फ्रांसिस एंड कैप्लन टरबाइन, बस ये 3 टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस एंड कैप्लन टरबाइन। बताया था जिसे टरबाइन पंप हमने पढ़ा था, पंप और टरबाइन में क्या अंतर है वो भी थोड़ी देर के बाद बताएंगे, लेकिन अभी टरबाइन क्या है। तो टरबाइन इज ए रोटोडायनेमिक मशीन which convert hydrostatic energy to mechanical energy। क्या मतलब है? मतलब ये है कि डैम में आपने देखा होगा कि डैम में नीचे टरबाइन लगे रहते हैं। उस डैम में जहां से बिजली बनती है, जैसे कि अभी यहाँ रिहंद डैम है, रॉबर्ट्सगंज में रिहंद डैम है बिरला का, जो हिंडाल्को को पानी सप्लाई हिंडाल्को को बिजली सप्लाई करता है। तो रिहंद डैम बनाया गया है, इसे पहाड़ों के बीच में पानी रिजर्वायर इकट्ठा किया गया है और एक डैम बनाया गया है। डैम के नीचे टरबाइन रखी गई है और वो टरबाइन बिजली बनाती है, जिससे हिंडाल्को का मतलब होता है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी है हिंडाल्को। वहां पे बिजली पूरी सप्लाई रिहंद डैम से ही होती है और बिरला ने इसे बनाया था, बिरला का वो हिंडाल्को है। तो नीचे टरबाइन में क्या होगा, मेन टरबाइन में क्या बड़े बड़े पंखे होते हैं, जिनको कि पंप में तो इम्पेलर कहा जाता है, वैन कहा जाता है, और टरबाइन में रनर कहा जाता है, रनर। पानी डैम से पानी नीचे गिरता है जब गेट खोल देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी, ऑल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी से पानी जो है वो ब्लेड पर टकराता है टरबाइन के, जिससे ब्लेड घूमता है। ब्लेड जिसको ब्लेड पंप में बोलते हैं, लेकिन इधर रनर बोलते हैं, रनर पर टकराता है और रनर का जो आई है वो शाफ्ट से जुड़ा रहता है। शाफ्ट घूमता है, शाफ्ट से जनरेटर घूमता है और बिजली बनती है। रोटो डायनेमिक मशीन में पंप भी आता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, कंप्रेसर आता है, जो फैन होते हैं वो भी आते हैं, लेकिन टरबाइन और पंप में डिफरेंस है, लेकिन दोनों ये रोटो डायनेमिक मशीन के अंतर्गत ही आते हैं। अब रोटो डायनेमिक मशीन क्या है कि ये मशीन इज ए डिवाइस, रोटो डायनेमिक मशीन। देखो रोटो डायनेमिक मशीन क्या है। ए मशीन is a device, this rotodynamic machine is a device either for converting energy held by fluid into mechanical energy और वैसा वर्षा का मतलब जो पंप वाला काम, उल्टा मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी और हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, दोनों काम करता है। तो टर्बाइन्स, पंप्स, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, कंप्रेसर, फैंस एंड ऑल fall under the rotodynamic machine. The rotodynamic machines are also called turbo machines. It has a rotating element which plays an important role in causing the energy transfer between fluid and rotating element. देखो, it has a rotating element, that is shaft, और ये पानी जो है उस शाफ्ट को घुमाता है, जिससे एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्लूइड और रोटेटिंग एलिमेंट के बीच में, यानी शाफ्ट घूमता है पानी के द्वारा। तो ये है, इस तरह की चीजों को रोटोडायनेमिक मशीन कहते हैं। इसमें पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, कंप्रेसर,
or fan, turbine, we all comes under this rotodynamic machine. Types of turbine, there are two types of turbine, reaction turbine and impulse turbine. Next page. Next. देखो, there are two types of turbine, reaction turbine and impulse turbine. Reaction turbine में क्या है? Only a fraction of the available hydraulic energy is converted into kinetic energy before the fluid enters the runner. Only a fraction of the available hydraulic energy is converted into kinetic energy before the fluid enters the runner. रनर्स के ऊपर जाने से पहले जो हाइड्रोलिक एनर्जी जो है उसका फ्रिक्शन ऑफ पार्ट, बहुत कम पार्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जबकि इंपल्स टरबाइन में ऑल द अवेलेबल हाइड्रोलिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी बाय ए नोजल एंड इट इज जेट सो प्रोड्यूस्ड व्हिच स्ट्राइक्स द रनर प्लेट. ऑल द अवेलेबल हाइड्रोलिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी नोजल के द्वारा. दूसरा है बोथ प्रेशर एंड वेलोसिटी चेंज एज द फ्लूइड पासेस थ्रू द रनर. बोथ प्रेशर एंड वेलोसिटी चेंजेस. अब जब फ्लूइड रनर पर पास करता है, रनर का मतलब वो ब्लेड समझना है. ब्लेड मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ब्लेड जो है पंप में यूज होता है. रनर पर जैसे फ्लूइड स्ट्राइक करता है, प्रेशर और वेलोसिटी चेंज होती है. प्रेशर एट इनलेट इज मच हायर देन दैट आउटलेट. प्रेशर अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है और बाहर का प्रेशर कम होता है, जबकि इंपल्स टरबाइन में वेलोसिटी जेट के द्वारा चेंज होती है और प्रेशर जो है थ्रू आउट एटमॉस्फेरिक के बराबर रहता है. तीसरा है डिफरेंस, द रनर मस्ट बी इनक्लोज्ड विद इन द वाटर टाइट केजिंग. रनर जो है वो वाटर टाइट केजिंग में बंद रहता है, और यहाँ वाटर टाइट केजिंग इज नॉट नेसेसरी. केजिंग हैज नो हाइड्रोलिक फंक्शन टू परफॉर्म. इट ओनली सर्व्स टू प्रिवेंट स्प्लैशिंग एंड गाइड वाटर टू द टेल रेस. यहाँ पे जो है केजिंग, केजिंग का मतलब होता है पिंजरा, जिसको मैंने बताया था, जिसके अंदर वो रनर ब्लेड रहता है. यहाँ एक ये वाटर टाइट होता है और यहाँ पे जरूरी नहीं है. तीसरा, वाटर इज एडमिटेड ओवर द एंटायर सर्कमफ्रेंस ऑफ द रनर. यहाँ पे पानी जो है वो रनर के पूरे जो सर्कमफ्रेंस पर हिट करता है, और जबकि यहाँ वाटर इज एडमिटेड ओनली इन द फॉर्म ऑफ जेट. देयर मे बी वन और मोर जेट स्ट्राइकिंग इक्वल नंबर ऑफ बकेट्स साइमल्टेनियसली. वाटर इज एडमिटेड ओनली इन द फॉर्म ऑफ जेट्स. यहाँ पे पानी सीधे डायरेक्ट जो है वो रनर के ऊपर हिट करता है, और इसमें जेट के थ्रू, जब जेट हम ऑन करते हैं तभी नोजल के थ्रू. नेक्स्ट है पांचवा, वाटर कंप्लीटली फिल्स एट द पैसेज बिटवीन द ब्लेड्स एंड व्हाइल फ्लोइंग बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट सेक्शन डज वर्क ऑन द ब्लेड. और इसमें द टरबाइन डज नॉट रन फुल एंड एयर हैज अ फ्री एक्सेस टू द बकेट. नेक्स्ट है द टरबाइन इज कनेक्टेड टू द टेल रेस थ्रू अ draft tube which is gradually expanding passage. It may be installed before or below the tail race. Here the turbine is always installed above the tail race and there is no draft tube used. Next, the flow regulation is carried out by means of a guide van assembly. The flow regulation is carried out. The flow regulation is carried out by means of a guide van assembly. Other component parts are scroll caging, stray rings, runner, and draft turbine. Yeah, flow regulation is done by means of a valve fitted with the nozzle. अब देखो टरबाइन चूंकि कई प्रकार का होता है, इसलिए एक डायग्राम बनाना मैं एक डायग्राम से नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए टरबाइन जो है तीन तरह का होता है, फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लन टरबाइन एंड पेल्टन टरबाइन. तो ये तीनों का अलग अलग डायग्राम है और अलग अलग फंक्शन है, तो हम अलग अलग डायग्राम बना के अलग अलग फंक्शन बना के इसको बताएंगे. ये है डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन एंड इम्पल्स टरबाइन. दो तरह की टरबाइन होती है, रिएक्शन टरबाइन क्या है और इम्पल्स टरबाइन क्या है. जैसे आपका ये फ्रांसिस
नहीं, पेल्टन टरबाइन जो है वो इंपल्स टरबाइन है, बाकी फ्रांसिस एंड कैप्लन टरबाइन है वो रिएक्शन टरबाइन है। पेल्टन टरबाइन इंपल्स टरबाइन है और कैप्लन और फ्रांसिस, ये जो 2 टरबाइन है वो रिएक्शन टरबाइन है। तो ये तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी डिराइव करके बताएंगे और इनका डायग्राम बताएंगे। टरबाइन का सिर्फ एक डायग्राम, जैसे पंप सबमर्सिबल पंप का एक डायग्राम होता है, वर्किंग होता है, वैसा नहीं है। इसमें तीनों का अलग अलग टरबाइन का अलग अलग फंक्शन और अलग अलग डायग्राम है, वो मैं जो है वो धीरे धीरे करके बताऊंगा। नेक्स्ट है सर अपने अपने हाँ, अपने कोर्स में कितनी है सर टरबाइन? सारी टरबाइन है? 3 टरबाइन है ये देखो जो कोर्स में है वो है पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस जी ये टरबाइन, आती है जी। फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लन टरबाइन, ये 3 तरह की टरबाइन, 3 ही तरह की टरबाइन होती है। जी जी तीनों है, तो सर तीनों है। अब दो, ये तो सब थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको याद कर लीजिएगा। और अब हम डिफरेंस बिटवीन पंप एंड टरबाइन वो भी दिखा देते हैं, भेज दिया है, वैसे देख लेना। जी हाँ, ये है डिफरेंस बिटवीन टरबाइन एंड पंप। पहला है टरबाइन, इट यूटिलाइजेज द एनर्जी ऑफ वाटर एंड कन्वर्ट इट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। वाटर लिख सकते हो या हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी लिख सकते हो। पंप, इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी। दूसरा, इट इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्लांट। हाइड्रोस्टैटिक प्लांट का मतलब होता है वही जहां हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जहां बनता है, पानी से बिजली जहां बनती है, वहां टरबाइन का यूज होता है। पंप जो है ये पानी को लिफ्ट करने के काम में, आगे बढ़ाने के काम आता है। जैसे ओएनजीसी देखते हो, जो गैस आती है, गैस वो सीएनजी हाँ सीएनजी, वो डिफरेंट बहुत दूर तक आती है, तो कई सीरीज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप लगे रहते हैं और है? क्या बोल रहे हो? थर्ड है द इम्पेलर ब्लेड इज कॉल्ड रनर। देखो यहीं पर मैं बोला था, जो ब्लेड है, जो ब्लेड, उसको रनर बोलते हैं और पंप में उसको ब्लेड बोलते हैं। और चौथा, द टोटल एनर्जी ऑफ फ्लो एट टरबाइन इंटरेस्ट इज हाई। और टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लो एट इंटरेस्ट इज नॉट हाई, इट इंक्रीजेस द फ्लो एट आउटलेट। क्योंकि हमें डिलीवरी एंड पर पानी ज्यादा चाहिए, इसलिए पंप में जो एनर्जी है वो आउटलेट पर निकलती है, ज्यादा होती है। अब देखो एक पेल्टन टरबाइन में थोड़ा सा, पेल्टन टरबाइन है उसके बारे में हल्का सा जानकारी दे देता हूं, तब इसके बाद फिर इसकी एफिशिएंसी बताएंगे। पेल्टन टरबाइन, इट इज एन इंपल्स टरबाइन। जैसे मैंने कहा था कि 2 तरह की टरबाइन होती है, इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। तो पेल्टन टरबाइन इट इज एन इंपल्स टरबाइन which is most commonly used and it is particularly well suited to high head. हाई हेड का मतलब होता है हाई प्रेशर देता है। द रनर कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। ये देखो ये सर्कुलर डिस्क है, और ये देख रहे हो ये सब बकेट है, बकेट के साथ रनर भी लगा रहता है। इसमें 2 चीजें होती है, बकेट भी और रनर, 2 चीजें होती है। और इनका नंबर फिक्स होता है, 15 होता है जनरली, लेकिन ये 18 से 22, इससे कम नहीं, 18 से कम नहीं रख सकते, 15 से कम नहीं रख सकते। 18 to 22। इसका शेप साइज एकदम ऐसा होता है जैसे देखो एंकर की तरह। पानी जेट से यहाँ स्ट्राइक करता है और 2 बराबर भागों में, 2 बराबर हिस्सों में इधर इधर जो है वो स्प्लिट हो जाता है। अब यहाँ देखो ये जेट है, जेट से पानी जो है स्ट्राइक करता है ये बकेट पर, और इसके अंदर एक स्पीयर वाल्व लगा रहता है, स्पीयर वाल्व। इसका फंक्शन खाली समझ जाओ कि स्पीयर वाल्व का मतलब क्या होता है। स्पीयर वाल्व जेट के अंदर होता है, जब इसको हम बाहर निकाल, ये पानी को कंट्रोल करता है।
अगर ये हम इसको अंदर करेंगे तो पानी थोड़ा थोड़ा निकलेगा, अगर इसको इधर पीछे की तरफ धक्का देंगे तो पानी ज्यादा निकलेगा। तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइक कर रुकावट है ये, है, एक प्रकार की रुकावट है ये, पानी को हाँ कम हाँ ज्यादा हाँ कर। हाँ हाँ हाँ, स्पीयर की तरह, भाले की तरह होता है ये, है ये आगे पीछे करते हैं इसको, आगे पीछे। अगर इसको आगे कर देंगे तो पानी कम निकलेगा, इसको थोड़ा पीछे कर देंगे तो पानी ज्यादा निकलेगा, ये ब्लेड ज्यादा तेजी से घूमेगा। और अगर टरबाइन को रोकना है तो इसको भी आगे करेंगे तो पानी कम हो जाएगा, और यहाँ से पानी छोड़ते हैं नीचे, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग जेट। यहाँ से पानी छोड़ेंगे तो ये उल्टे सिरे पर लगेगा, और ये पानी जो है इधर रोटेट करेगा, ये पानी इधर रोटेट करेगा। तो ब्रेकिंग जेट जो है इसको उल्टा रोटेट करके इसको धीरे 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 पंखुड़ी को रोक देता है। ये थियोरेटिकल पोर्शन इतना तक था। बोलो अब तो इसको कर लोगे। एक पेपर भेजा हूँ पिछली बार का, तो उन सवाल उनमें से जो भी सवाल है उसको करते रहना है, खोजना, जो नहीं आएगा उसको पूछना क्या चीज होता है क्या नहीं। ठीक है जी। हाँ, अब जो है इसका पेल्टन टरबाइन का एफिशिएंसी निकालकर कल बताएंगे, हैं? ठीक सर है, इसमें भी वेलोसिटी ट्रायंगल का यूज होगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो ये देख नहीं रहे हो, देखो पानी जैसे जा रहा है, देख नहीं रहे हो? जी वही हैं? बना दिख रहा है ना हाँ वैसे में, हाँ 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 दिख रहा है। हाँ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी ट्रायंगल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका उसका खाली वी यू यही सब लेंगे डायरेक्ट समझाकर, हैं? ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना। ठीक है सर, बहुत कम हुआ। हाँ तो अब क्या करें, जितना जितना मैं तैयार, आगे मेरे को भी तैयार करना होता है ना भाई, हैं? ठीक है सर, एक एक चीज। सर कल क्या पढ़ाएंगे? कल जो है, कल क्या पढ़ाएंगे? हाँ, कल पेल्टन टरबाइन का एफिशिएंसी निकालना, कैसे एफिशिएंसी निकालते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन है। ठीक है सर। ओके सर। भारतीय बोले जाते